एहसन इकबाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एहसन इकबाल साहब, इमरान खान तो मुसलसल तनकीद कर रहे हैं कि नवाज शरीफ से मुशावरत नहीं करनी चाहिए, उनसे मुशावरत करेंगे तो मेरिट पे आर्मी चीफ तैनात नहीं होगा। लेकिन लंदन से ये खबरें सामने आ रही है कि नून लीग ने यह फैसला किया है कि जो सीनियर मोस्ट होंगे लिस्ट में उनको अपॉइंट किया जाएगा आर्मी चीफ। क्या ये फैसला हो चुका है? नून लीग इस पर फैसला कर चुकी है? देखिए, जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है ये एक बहुत सेंसिटिव अपॉइंटमेंट है और इसका आइन और कानून के अंदर तरीक़ेकार मौजूद है। और मैं ये बात दोबारा एम्फसाइज करना चाहूंगा कि ये प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर करेंगे और वो सिर्फ एक क्राइटेरिया के ऊपर करेंगे कि ये प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। ये कोई चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट तो नहीं है या कोई सियासी इदारे की तो नहीं है जिसमें कोई सियासी कंसल्टेशन रिक्वायर्ड है। प्राइम मिनिस्टर अपने कैबिनेट के साथ, अपने पार्टी लीडर के साथ किसी भी मसले पर मुशावरत कर सकते हैं, लेकिन फैसला उनका होता है और प्राइम मिनिस्टर ही इसका फैसला करेंगे। अभी खान साहब जो हैं वो बड़े मेरिट की बात कर रहे हैं कि मेरिट पे होनी चाहिए। मैं अदब के साथ खान साहब से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने उस्मान बुज़दार को किस मेरिट के ऊपर पंजाब का चीफ मिनिस्टर लगाया था, और जिस शख्स को वो सबसे बड़ा डाकू कहते थे उसे दोबारा वजीर आला किस मेरिट के ऊपर लगाया, जिस शख्स को वो कहते थे कि मैं चपड़ासी भी नहीं रखूंगा उसे इंटीरियर मिनिस्टर किस मेरिट के ऊपर लगाया। तो जिस मेरिट की वो बात कर रहे हैं, वो इमरान खान साहब ने उसको सनद कबूलियत दे दिया था खुद एक्सटेंशन दे के। तो इसलिए ये कैसे ही बिला वजह सियासी तनाजा खड़ा कर रहे हैं एक सेंसिटिव अपॉइंटमेंट पे। पाक फौज एक हमारा मुसल्लह अफवाज का इदारा प्रोफेशनल है और प्रोफेशनल बुनियादों के ऊपर ही खालिसतन इस तकर्री का फैसला होगा। एहसन साहब, ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान मामले को बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज किया है, पब्लिक डोमेन में वो लेकर आ गए, लेकिन हकीकत ये भी है कि ये पहली मर्तबा नहीं है कि जो साल होता है तैनाती का उसमें हम पॉलिटिकल टर्मोइल देख रहे हो, ये हमेशा होता है। और इसीलिए एक ये बात की जाती है कि जो सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल हो उस वक्त उनको आप एक असूल बना दे कि उनको आप आर्मी चीफ तैनात कर देंगे, लेकिन ऐसा अब तक हुआ नहीं है। इवन नवाज शरीफ साहब के हवाले से हमने बताया कि 5 मरतबा उन्होंने आर्मी चीफ अपॉइंट किए हैं, लेकिन जो सीनियरिटी का असूल है वो कभी भी अप्लाई नहीं हुआ, हमेशा सुपरसीड करके उन्होंने किसी और को बनाया। लेकिन इस दफा अगर ये खबरें आ रही है तो क्या अगर ऐसा कोई असूल बन जाए, क्या ये बेहतर नहीं है फॉर द लॉन्ग टर्म कि जो सीनियर मोस्ट हो वो बन जाए ताकि ये तकर्रुरी का मामला जो है ये पॉलिटिसाइज हो ही ना? देखिए, इसका जो एक मुरवजा तरीक़ाकार है वो ये है कि आर्मी की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक पैनल आता है और उस पैनल के अंदर से वजीर आजम ने इंतखाब करना होता है। अब इसमें यह भी हो सकता है कि अगर आप खाली सीनियर मोस्ट का फॉर्मूला बना दें तो हो सकता है कि किसी वक्त कोई मेडिकल कोर का लेफ्टिनेंट जनरल हो, सीनियरिटी के लिहाज से वो नंबर 1 के ऊपर आ जाए। तो इसको आप हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं बना सकते, लेकिन ये है कि जो भी अगर आर्मी के सीनियर लीडरशिप है उसमें से सारे तकरीबन एक जैसे होते हैं। जो शख्स लेफ्टिनेंट जनरल है वो यकीनन एक मेयार के ऊपर वहां पहुंचा है, तो इसलिए इसके ऊपर स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए। जो भी फौज के प्रोफेशनल इदारे के तौर पे बेहतरीन तकर्री होगी, वजीर आजम अपना माइंड अप्लाई करके वो करेंगे मुल्क के मुफाद में, फौज के मुफाद में। और मैं समझता हूं कि इसके ऊपर हमें ना स्पेकुलेशन करनी चाहिए और ये ना इसको पॉलिटिसाइज करना चाहिए। लेकिन एक अहम सवाल ये भी कि ये प्रोसेस शुरू कब होगा, क्योंकि अगर आप आज शुरू करते हैं या 19 नवंबर के बाद शुरू करते हैं या ये प्रोसेस 27 नवंबर के बाद मुकम्मल होता है, तो जो लिस्ट है जो आप कह रहे हैं कि एक लिस्ट आती है उसका इन्हिसार तो डेट पर ही होगा कि सीनियर मोस्ट कौन है उस वक्त लोग। देखिए, ये इसके लिए तो जब प्राइम मिनिस्टर साहब वापस आएंगे आकर वो वजारत दफा के साथ कंसल्टेशन करके इस प्रोसेस को शुरू करेंगे, तो मैं समझता हूं कि इस वक्त हमें इस पर किसी किस्म की स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए। लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स और इंशाल्लाह जो मुल्क और इदारे के बेहतरीन मफाद में होगा प्राइम मिनिस्टर वो फैसला करेंगे। और एहसन साहब, अब आप इमरान खान साहब के इस लॉन्ग मार्च को कैसा देख रहे हैं? अभी तक उन्होंने खुद ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन वो शुरा से खिताब कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तकरीबन 18 से 20 तारीख के आसपास वो रावलपिंडी आएंगे, वहां से मार्च ज्वाइन करेंगे और फिर इस्लामाबाद आएंगे। अब हुकूमत की असेसमेंट क्या है कि इमरान खान साहब क्या हदफ हासिल करना चाहते हैं इस लॉन्ग मार्च से? देखिए, ये तो सारी दुनिया शशदार है। आपने देखा है कि दुनिया के तमाम जो लीडिंग चैनल्स हैं उनको भी उन्होंने इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में वो अपना जो माफिया ज़मीर है कहीं भी बयान नहीं कर सके। उनसे तमाम इंटरनेशनल जो एंकर पर्सन्स हैं उन्होंने पूछा कि आपने इतने बड़े इल्जामात लगाए हैं, आपके पास क्या एविडेंस है? उनके पास सवाए आए बाएं शाएं के कहानी बयान करने के कोई जवाब नहीं था। उन्होंने साफ साफ पूछा कि आपके पास इतनी बड़ी
کانسپریسی تھیوری آپ نے کھڑی کی ہے، اس کا کیا ایویڈنس ہے؟ اس کا بھی آئیں بائیں شائیں کرتے رہے. تو خان صاحب ایک دیکھیے میرے نزدیک وہ صرف 3 چیزیں جانتے ہیں، ان کی ایکسپرٹیز 3 چیزوں میں ہے. وہ چندہ اور خیرات کے اکٹھا کرنے کے ماسٹر ہیں، دوسرے نمبر پہ وہ دھرنا اور نیگیٹو پالیٹکس کے ماسٹر ہیں، تیسرے نمبر پہ برانڈنگ بہت اچھی کرتے ہیں، چونکہ خیرات میں ان کو مارکیٹنگ اور برانڈنگ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے چندے اکٹھے کرنے میں. جہاں تک حکمرانی ہے، جہاں تک ملک کے اندر ایک انکلوسیو گورننس ہے، ملک کے مسائل حل کرنا، اقتصادی مسئلوں کو چیلنجز کو حل کرنا، آپ دیکھیں 4 سال ان کی حکومت تھی، آج تک وہ کسی جگہ یہ نہیں بتا سکے کہ میں نے فلانا منصوبہ 4 سال میں مکمل کیا، میں نے فلانی نئی پالیسی بنائی. صرف فلانا چور ہے، فلانا ڈاکو ہے، اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کو اندر کروں گا. تو اس طرز عمل کے ساتھ آپ اس وقت ملک کو استحکام کی ضرورت ہے. ایسے صاحب آپ عمران خان کے طرز عمل پہ سوال اٹھا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ کہ اس وقت جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں ان پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں، کیونکہ پہلے بھی یہ کہا جاتا تھا کہ وہ فیصلے خود نہیں کر پاتے بطور وزیر اعظم، ان کو مشاورت کرنی پڑتی ہے اپنے بھائی نواز شریف سے. پھر یہ بھی کہا جاتا تھا کہ کمزور وزیر اعظم ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ان کو کافی ساری چیزوں میں مدد کر رہی ہے. اب یہ جو بھی تاثر تھا یہ تو پختہ ہو رہا ہے، کیونکہ اس اہم وقت پہ وہ چلے گئے ہیں لندن، وہاں پہ مشاورت کر رہے ہیں، پھر کل رات واپس آنا تھا، پھر خبر آئی کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی، رک گئی ہے. تو ایک ویک پرائم منسٹر کا تاثر جا رہا ہے جو اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتا. یا وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں یا اپنے بھائی نواز شریف کی طرف دیکھتے ہیں؟ شہزاد ایسی بات نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کتنے مشکل اور شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی پرائم منسٹر نے اتنے کٹھن معاشی فیصلے نہیں کیے جو انہوں نے پاکستان کو بینکرپسی سے بچانے کے لیے کیے ہیں. اس کے لیے بڑی سپائن چاہیے کہ آپ اتنے سخت شرائط پر عمل درآمد کریں جو عمران خان صاحب IMF معاہدے کے اندر کر گئے تھے، اور ان میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ ان پہ پورا اتریں. تو وہ بھی شہباز شریف صاحب نے ہی ان شرائط کو پورا کیا. بہت بہت شکریہ.